हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूचर ऑफ द कोवर्किंग कंपनीज जो अपनी ऑफिस की स्पेस शेयर करते हैं अदर वर्कर्स के साथ जो डिफरेंट कंपनीज से आते हैं, जिससे उनका कॉस्ट भी कट हो जाता है। लेकिन इस कोविड-19 सिचुएशन में उनका भविष्य ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है कि सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिससे ऑफिस खाली जा रही है। और साथ ही साथ ऐसी कंपनीज के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ डेब्ट होता है, और इसी तरह रिसेशन चलता रहा तो उनका भविष्य खतरे में है। लेकिन ये ऐसे सिंपल सोचने जैसा नहीं है कि ये रातों रात ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन होगा कि अब ये लोग कैसे विकसित हो गए। उसके लिए उनको सबसे पहले पोस्ट कोविड वर्ल्ड के लिए एडजस्ट होना पड़ेगा। साथ ही साथ क्लाइंट अब मोर स्पेसियस जगह मांगेगा, क्योंकि ऐसी नज़दीकी वाली जगह पे उनको काम करने के लिए इन्फेक्शन का खतरा रहता है, जिसकी वजह से कंपनीज को रीऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और मोर स्पेस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ उनको वेंटिलेशन, सैनिटरी प्रैक्टिसेस, हॉट डेस्क पॉलिसी, यानी कि एक डेस्क पे एक से ज़्यादा वर्कर डिफरेंट टाइम पे काम करते हैं तो उसको भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। अगर एडिशन में बात करें तो उनके वहाँ किचन, बाथरूम ये सब होता है, वहाँ पे ज़्यादा पानी का उपयोग यानी कि उसको भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। कई सारी कंपनीज यूवी लाइटनिंग का उपयोग करती है ऑफिस को डिसइंफेक्टेड रखने के लिए। ग्राउंड रूल को भी चेंज करना पड़ेगा, और ये सब इतना सस्ते में हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। और साथ ही साथ ये सब करने के बाद उनकी चिंता खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म फंड लॉस के ऊपर देखा जाए तो कोवर्किंग कंपनीज एक सिंपल बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है, जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक बड़ी सी जगह लीज पर लेती है और शॉर्ट पीरियड के लिए अपने क्लाइंट्स को वो रेंट पे ऑफिस शेयरिंग बेसिस पे देती है। अगर कस्टमर वॉकिंग हो यानी कि आते जाते रहते हो तो ये अच्छा है, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो बहुत ही इफेक्टेड हुआ है। इसकी वजह से उनकी शॉर्ट टर्म इनकम डाउन जा रही है, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वहीं पे रहती है, क्योंकि उनको लीज चुकाना होता है। और इस लीज को चुकाने के लिए वो और कर्जा यानी कि डेब्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अल्टीमेटली अगर कोई भी कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म इनकम की फंडिंग को अगर बचाती नहीं है तो उनका भविष्य खतरे में दिखता है। कंपनीज को इस टाइम में या तो अपनी स्पेस कम करनी पड़ेगी, या तो अपनी पूरी की पूरी स्पेस क्लाइंट को दे देनी पड़ेगी। जब तक वो अपने पुराने तरीके पर वापस ना आ जाए तब तक। इसी दौरान कई सारे क्लाइंट्स जाएंगे तो कई सारे नए क्लाइंट्स भी आएंगे। कुछ कोवर्किंग कंपनीज इस चीज़ को जल्दी से अडॉप्ट कर लेती है, तो कुछ बहुत टाइम लगाती है और कुछ चतुराई दिखाती है। अगर इन सब बातों को साथ में लिया जाए तो हमें ये प्रिडिक्शन करने में मिस्टेक होगी, क्योंकि हर एक कंपनी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। पर ये एक संभावना है जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बचाया जा सके। आज का टॉपिक था द फ्यूचर ऑफ द कोवर्किंग कंपनीज। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ नई चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए। हम पूरी ट्राई करेंगे आपको उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने की। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।